धन्यवाद। माननीय श्री नामदेव किरसान जी। Thank you, sir, for giving me this opportunity. I am also thankful to my party leadership for this. सर, ये फिनांस बिल के ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये फिनांस बिल इस देश की अर्थव्यवस्था जो बरसों से दिखाई दे रही है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हमको चुनकर देते हैं, उनके अपेक्षाओं पे खरी उतरनी चाहिए। सर, देखा गया है कि जीडीपी का वितरण जो होता है, इस देश के संपत्ति का वितरण जो है, 1% आबादी के पास 40% संपत्ति है और सबसे नीचे तबके के लोग हैं, गरीब से गरीब, ऐसे 50% लोगों के पास में सिर्फ 3 से 6% संपत्ति है। तो ये असमानता है जो बढ़ती जा रही है। ये असमानता कम करने के लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान दिखाई देता नहीं है। हमारे 10% यानी 10% जो पूंजीपति होते हैं, ये पूंजीपतियों के पास में इस देश की 70% संपत्ति है। तो ये असमानता कम करने के लिए ऐसे प्रावधान इस बिल में होने चाहिए। और हमारी जीडीपी है, जीडीपी की गणना जो हमारे देश में होती है, उसको तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सी ग्रेड दिया है। ये हमारी जीडीपी तय होती है मिलियनर्स, अरबपति लोगों से। जब 2024 से 26 तक जीडीपी हमारी 6% से 7% हुई, तो कैसे हुई? ये इसलिए हुई कि जो अरबपतियों की संख्या 102 थी, वो 167 हो गई। इसका हिस्सा जो गरीब तबके को मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। इसी तरह हमारी कर प्रणाली जो है, जीएसटी वसूली करने का तरीका, जीएसटी वसूली करने का तरीका है प्रतिगामी है। हमारे जो आबादी है, 50% गरीब से गरीब निचले तबके के, उनके तरफ से हम 64% जीएसटी वसूल करते हैं। और जो 10% अमीर है, 10% अमीरों से हम सिर्फ 4% जीएसटी वसूल करते हैं। तो ये जो प्रतिगामी कर प्रणाली है, इसमें बदलाव होना चाहिए। बार बार कहा जाता है कि पिछले 70 साल में कुछ हुआ नहीं, लेकिन महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बाप दादा ने जो कमाई करके संपत्ति जमाई है, अगर बेटे उसको बेच कर खा रहे, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो ये विनिवेश की सिस्टम है, आपने अभी भी चालू रखी है, डिसइन्वेस्टमेंट। इस साल आपने जो टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है, वो 80,000 करोड़ का है। इसके पहले के जो टारगेट रखे थे, लक्ष्य रखे थे, पूरे हुए नहीं। फिर से 80,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है। तो ये जो सरकारी संपत्तियां है, ये बेचने का काम सरकार ने बंद कर देना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी, इसके ऊपर कोई भी उपाय योजना इस बिल में दिखाई देती नहीं है। आपको पता है कि किसानों को फसल उगाने में जो खर्चा आता है, उसमें बढ़ोतरी हुई, लेकिन उनको जब न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसमें बढ़ोतरी हुई नहीं। अभी सर, ये एक बात आपको बताना चाहता हूं, कृपया आप कंक्लूड कीजिएगा। जस्ट सर, एक मिनट बीमारी के बाद आए सर। हमारे विदर्भ में, महाराष्ट्र में 4 जिलों में धान पकाया जाता है
धान की फसल होती है। गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और कुछ एरिया आता है नागपुर। जो अभी खरीफ की फसल है धान की, जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की है, उसका पूरा भुगतान अभी तक किया नहीं। अभी 31 मार्च तक आखिरी तारीख है उनका जो लोन पेड करने की। लोन पेड कैसा करेंगे? तो किसानों का यह बकाया वो मिलना चाहिए। और सर अभी भी धान कुछ बचा हुआ है माननीय जो सरकार ने परचेस किया नहीं, वो भी सरकार परचेस के उसके टारगेट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज फाइनेंस बिल 26